वोट का माना है किसी मनसब के लिए एक या ज्यादा उम्मीदवारों में से किसी एक को खुफिया बैलेट के जरिए या हाथ उठाकर किसी एक उम्मीदवार का चुनाव करना या मुख्तलिफ पॉलिसियों या इक़दामात का चुनाव करना, ये वोट कहलाता है। वोट एक जदीद इस्तिलाह है। अहद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन के अदवार में और कुरूने औला में इस तरह की इस्तिलाह राइजी नहीं हुई। ये एक जदीद जमहूरी इस्तिलाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या खुलफाए राशिदीन के ज़माने में हमें बैत की इस्तिलाह मिलती है, और बैत का नाम है कि हाथ में हाथ देकर बैत करना और हाथ में हाथ देकर अपने वादे को पूरा करने का अहद करना, ये बैत कहलाती है। चूंकि ये एक जदीद इस्तिलाह है तो इसलिए मौजूदा दौर में उलमाए किराम ने इसकी मुख्तलिफ एतबार से शरई हैसियतें बयान की हैं कि आया वोट की शरई हैसियत क्या है, इसका क्या दर्जा है। तो बाज़ उलमा ने कहा कि वोट का जो दर्जा है या वोट की जो शरई हैसियत है वो ये है कि ये एक तरह की शहादत है। गोया वोट डालने वाला इस बात की गवाही दे रहा होता है कि मेरे नज़दीक फलाना उम्मीदवार किसी कौंसलर के लिए या नेशनल असम्बली की सीट के लिए अहल है, इसको मुंतखब किया जाए। बाज ने कहा कि एक तरह की सिफारिश है कि वोट देने वाला ये सिफारिश करता है कि मेरे नज़दीक ये बंदा इस सीट के लिए, इस काम के लिए अहल है, इसको मुंतखब किया जाए। बाज़ उलमा ने कहा कि वोट की जो शरई हैसियत है ये एक कज़ा की तरह है। अगर आम अदालत है तो उसमें एक जज फैसला करता है। अगर वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है तो उसमें अगर एक जज फैसला करे तो उसे सिंगल बेंच कहा जाता है, और अगर दो जज फैसला करते हैं तो उसे डिवीजन बेंच कहा जाता है, और अगर उनके दरमियान इत्तिफाक राय ना हो सके तो रेफरी जज मुकर्रर किया जाता है। और अगर दो से ज्यादा किसी मुकदमे में जज फैसला करें, कोई मुकदमा सुने, तो उसे लार्जर बेंच कहा जाता है। और अगर तमाम जज किसी मुकदमे में आ जाएं और उसका फैसला करें तो उसे फिर फुल कोर्ट कहा जाता है। दो या दो से ज्यादा जजों के दरमियान अगर इत्तिफाक राय ना हो सके तो कसरत राय के मुताबिक फैसला किया जाता है। लिहाजा हल्का इंतखाब में वोटर की जो हैसियत है वो अदालत की तरह है। अगर वोट अज़रूए कानून दुरुस्त है तो उसे कोई रद्द नहीं कर सकता, और अगर कोई रद्द करता है तो उसे चैलेंज किया जा सकता है। मुल्की कानून में इंतखाब के मौके पर जो वोट में हिस्सा नहीं लेता वो हक के कज़ा से महरूम हो जाता है, और जो वोट में हिस्सा लेता है वो कज़ा में शामिल हो जाता है। और फुल कोर्ट की तरह अक्सरियत का फैसला जिस उम्मीदवार के हक में आता है उसे मुंतखब किया जाता है। ये वोट की शरई हैसियत है जो उलमाए किराम ने मुख्तलिफ तरीकों से बयान फरमाई। अब सवाल ये है कि वोट किसको दिया जाए। तो आपने वोट की हैसियत समझ ली कि वोट की हैसियत क्या है। वोट डालने वाला अपने आप से पूछे, अपने ज़मीर से पूछे कि कौन मुल्क के लिए और दीन के लिए मुखलिस है, वफादार है, कौन हमारे फायदे के लिए है, कौन हमारा काम आने वाला है। याद रखिएगा क़यामत वाले दिन हर अमल के बारे में पूछा जाएगा, तो लिहाजा वोट अगर कोई डाल रहा है उससे भी इसके बारे में पूछा जाएगा। अगर किसी ने दीनदार को वोट डाला है, अब उसके वोट डालने से अगर दीन को कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन वोट डालने वाले को जरूर उसका फायदा होगा। इसी तरह अगर किसी ने नाअहल को वोट डाल दिया, अब उस नए अहल को अगर कोई नुकसान ना भी पहुंचे तो वोट डालने वाले को इसका जरूर नुकसान पहुंचेगा। तो लिहाजा वोट डालने से पहले
खूब इंसान गौर व फिक्र करे, सोचो विचार करे कि मैं किसको वोट दूं, कौन मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है, कौन मेरे दीन के लिए, मेरी दुनिया के लिए ज्यादा फायदेमंद है। हर उम्मीदवार, हर पार्टी वोटरों को लालच देने के लिए तरह तरह की बातें कर देगी, तरह तरह के उनको सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं, वो इक़्तिदार में आ जाएं तो वो सब्ज बाग हबा मंसूरा की तरह हो जाते हैं कि जिनका कोई वजूद ही नहीं होता। और आज मुल्क इस नहज पर पहुंच चुका है, मुल्क तनज़्ज़ुल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इसको तनज़्ज़ुल की तरफ किसने पहुंचाया? वोट डालने से पहले वोट डालने वाले को सोचना चाहिए, ये वोट एक मुकद्दस अमानत है, तो वोट डालने से पहले अपने अपने बच्चों के बारे में इंसान जरूर सोचे कि कौन मुल्क के लिए और दीन के लिए वफादार है, मुखलिस है। आप देखेंगे जो हुक्मरान हैं, जो सियासतदान हैं, उनकी अयाशियां बढ़ती जा रही हैं, वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, दौलत है, लेकिन गरीब अवाम बेचारी चक्की में पिस रही है, वो गरीब से गरीब होती जा रही है। तो ये वोट एक कौमी अमानत है, तो इस अमानत को हकदार तक पहुंचाने के लिए खूब गौर व फिक्र करने की जरूरत है। जो दीन के लिए, जो मुल्क के लिए फायदेमंद हो, उसको आप वोट डालें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतों को लुटाओ उनके अहल की तरफ। जो अमानत का अहल है उसको अमानत देनी चाहिए, और जो अमानत का अहल नहीं है उसको अमानत नहीं देनी चाहिए। अगर कोई अमानतदार नहीं है, उसके हम हक में वोट दे दें और उसको मुंतखब करें, तो हम अमानत में खयानत करने वाले होंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अमानत में खयानत करे वो हम में से नहीं है। इस तरह का मफहूम है। तो सबको, जो वोट डालने वाले हैं, उनको खूब गौर व फिक्र, सोचो विचार की जरूरत है, और जो मुल्क के लिए, जो दीन के लिए फायदा मंद हो, उसको वोट डालिए। वमा अलैया इल्लल बलाग।